भाभी को अपने से 8 साल छोटे देवर से प्यार हो जाता है। फिर इन दोनों देवर और भाभी की प्यार मोहब्बत की रिश्ता अवैध संबंध में बदल जाता है, जिसके बाद भाभी देवर पे शादी की दबाव बनाने लगती है। जिसके बाद देवर भाभी के साथ ऐसा कुछ हरकत करता है जिस घटना की पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। दोस्तों, फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की यह सच्ची घटना राजस्थान की भीलवाड़ा से है, जहाँ पे एक रिश्ते में लगने वाले देवर से एक भाभी को प्यार हो जाता है। दरअसल देवर भाभी से 8 साल छोटा था, लेकिन प्यार मोहब्बत में उम्र कहाँ देखी जाती, कब किससे दिल लग जाए ये कोई कहने वाली बात नहीं है। जिसके बाद पहले इन दोनों में दोस्ती होती है, बातचीत होती है, फिर यह दोस्ती आगे चल के प्यार में बढ़ जाती है और फिर यह प्यार आगे चल के अवैध रिश्तों में बदल जाता है और फिर इन दोनों अवैध संबंध बनाने लगते हैं। ऐसा ही 2-3 साल तक चलते रहता है। फिर 2-3 साल बाद भाभी देवर के ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगती है। शादी का नाम सुनते ही देवर गुस्से में आ जाता है और वह भाभी से शादी करने के लिए इनकार कर देता है, लेकिन फिर भी भाभी नहीं मानती, बार बार दबाव बनाती है। दरअसल यह जो देवर था उसका नाम दीपक था। दीपक अपने भाभी के खिलाफ प्लानिंग करने लगता है और फिर वह अपने भाभी को अपने रास्ते से हटाना चाहता है सदा सदा के लिए। इसीलिए दीपक अपने भाभी की हत्या की साजिश रचने लगता है और एक दिन इसमें सफल भी हो जाता है और भाभी को वह मौत के घाट उतार देता है। भाभी जब 23 मई को अपने फूआ के यहाँ शादी में गई हुई थी, तभी वहाँ से भाभी की गायब होने की खबर आती है। सभी लोग बेचैन हो जाते हैं और इधर उधर खोजने लगते हैं। तभी शादी के अगले दिन झाड़ी में उस महिला की लाश मिलती है। लाश मिलने के बाद लोग देखते हैं कि उस महिला की हत्या गला रेत कर की हुई है और उसका शरीर पूरा खून से लथपथ है। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पे पहुंचती है, लाश को अपने कब्जे में लेती है और उस महिला की छानबीन में जुट जाती है। शुरुआत में पुलिस इसे लूटपाट की एंगल से देखती है और वही लूटपाट के एंगल से ही जांच कर रही थी। पुलिस जब जांच आगे बढ़ाती है तो पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली खुलासा होती है। पुलिस को पता चलता है कि दरअसल यह महिला शादीशुदा है। इसका नाम नैना कुंवर है और इस महिला के 2 बच्चे भी हैं और इसका पति मुंबई में रहकर जॉब करता है। और पुलिस इस हत्या के जांच में आगे बढ़ती है तो पता चलता है पुलिस को कि इस महिला के साथ मारपीट भी की गई है और जहां पे इस महिला का लाश है वहां पे मोटरसाइकिल की निशान भी पाई गई। इसी मोटरसाइकिल की निशान को लेकर पुलिस जांच को आगे बढ़ाती है। जांच कर ही रही थी तभी पुलिस को एक और सुराग मिल जाती है और पुलिस को इस महिला की मोबाइल फोन हाथ लग जाती है। जिसके बाद उस मोबाइल फ़ोन से पुलिस इस महिला की कॉल डिटेल निकालती है तो पता चलता है कि दीपक नाम के व्यक्ति से इस महिला की काफ़ी बातचीत हुई है। जिसके बाद दीपक को पुलिस गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है। जब पुलिस दीपक को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है तो पुलिस के सामने दीपक अपना गलती कबूल कर लेता है और फिर दीपक सारी बात बताना चालू करता है। दीपक बताता है कि इसका पति मुंबई में रहकर जॉब करता था और ये मेरे रिश्ते में भाभी लगती है। मेरा उम्र इससे 8 साल लगभग छोटा है। हम दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर हम दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर न जाने कब हम लोग इतना पास आ गए कि हम लोग आपस में संबंध भी बनाने लगे। लगभग हम लोग का यह अवैध रिश्ता 2-3 साल तक चलता रहा। जिसके बाद भाभी मेरे ऊपर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। मैं शादी से इनकार कर रहा था, लेकिन भाभी मुझ पे काफ़ी दबाव बनाते जा रही थी। जिसके बाद मैंने प्लानिंग किया। उसके बाद मैंने भाभी की हत्या कर दी ताकि भाभी मेरे रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हट जाए। दोस्तों, बाकी इस क्राइम कहानी पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है
ताकि आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।